क्या होगा पटना? कल भूचाल आएगा। जाम हो जाएगा। कल अगर राजपूत जोर से दहाड़ा तो दिल्ली तक की तख्तियां, दिल्ली तक के तख्त हिलेंगे और जो यहाँ के वयोवृद्ध नेता हो सके 2-3 टपक भी जाए। अच्छा, डर से? हाँ, ताकत से जो हमें कमजोर दिखा रहे हैं। इस साल से ठाकुर का कुआं नहीं है, ठाकुर के कुएं बावड़ी सब हमने सरकार को दे दी। और जो बोलने वाला व्यक्ति वो सरकार का नुमाइंदा है, राज्यसभा सांसद है। तो मैं उस लंगूर को पूछना चाह रहा हूँ कि तू क्या ऐसी की तैसी करवा रहा है क्या वहां विधानसभा में, लोकसभा में बैठ के? तो राज्यसभा में बैठ के तू करवा क्या रहा है? तो इन ठाकुरों के जो कुएं हैं उनमें पानी का पंप लगा के पानी पिला। तुझे मना कौन कर रहा है? तुझे करना कुछ नहीं है। 1000 साल पहले हुआ था उस पर बात करनी है। 20 रुपए की पानी की बोतल क्यों मिल रही है? ये ऐसे निकृष्ट व्यक्ति लोग हैं जो अपने वंश को, अपनी जाति को कलंकित करने आए हैं। मैं बोल रहा हूँ ये ब्राह्मण है कि नहीं, इसका चेक करवाना चाहिए कि ब्राह्मण भी है कि नहीं। मुझे किसी ने बोला ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो ऐसा नीच और तुच्छ व्यक्ति नहीं हो सकता जो कोई राजपूत पे आवाज उठाए। राजपूत पे आक्षेप लगाने वाला मैंने ब्राह्मण नहीं देखा। अगर कोई ब्राह्मण और बोलूंगा, अभी लालू यादव कई सालों की जेल भोग के अभी आए हैं। लालू यादव कोई सूफी संत है, कोई महात्मा है, या ऐसे कोई त्यागी तपस्वी है जो उनको बोलने पे कोई कुछ होगा नहीं? चारा घोटाले में अंदर गए हुए थे वो, तो सरकार का भला हो सुप्रीम कोर्ट का छोड़ दिया उनकी वृद्धावस्थाओं के देखे। उनके कर्मकांड तो ऐसे, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या है लालू यादव? कोई राजा महाराजा कोई फैमिली से? पुरानी फोटोग्राफ्स देखिए, झोपड़ी के फोटोग्राफ्स आज करोड़ों के बंगलों। पटना में 8 अक्टूबर को राजपूत स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी पहुंचे। उनके साथ साथ जो तमाम जो प्रदेश के नेता हैं, चाहे अमित सिंह उज्जैन हो या फिर कोई भी राजपूत समाज के नेता, वो सभी नेतृत्व करने के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। लगातार बयानों में रहते हैं। राजस्थान से ये आते हैं, अभी बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचकर इनसे कुछ सवाल होगी जो बिहार की सियासत से जुड़ी होगी। आखिर कल की जो रैली है क्या करने वाले हैं? क्षत्रिय सम्मान रैली है। क्षत्रिय के सम्मान के लिए हम लोग एक एकता का एक बड़ा मैसेज यहाँ बिहार की धरती पर देने वाले हैं। आज तक जो नहीं हुआ बिहार में, राजपूत युवा एक जाजम पर, एक जगह, एक दिन, एक समय कल पटना में इकट्ठा होगा। कोई पॉलिटिकल पावर हमारे पीछे नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर का हमारे साथ सहयोग नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर पर पहली बार हम लोग एक ताकत दिखा रहे हैं राजपूत समाज के युवाओं की, क्योंकि हर जाति, हर बिरादरी अपने अपने समाजों के बड़े प्रोग्राम करवा रही है। राजपूत समाज कहीं ना कहीं इन 70-80 सालों में कहीं ना कहीं पीछे छूटा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस कम रही है। जो हम लोग राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, सामाजिक भावना जगाने के लिए एक ताकत की एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए पूरे बिहार में, पूरे देश में, कि बिहार का राजपूत भी ताकतवर है, एकजुट है और हमारे हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ना जानते हैं, खड़ा होना जानते हैं और किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यवस्था से टकराना हम 1,00,000% भूले नहीं है, जानते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं और बाकायदा उनमें जो जान, उनमें जो शक्ति, उनमें जो ऊर्जा थी 80 साल की उम्र के बावजूद, वो ऊर्जा आज के युवाओं में भी उनके साथ है। और उनका मान सम्मान बचाने के लिए हमारे समाज का खूब सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे अभी हमें केवल 3.5% बताया गया उसका मामला हो, चाहे ठाकुर के कुएं का मामला हो, हमें टारगेट किया जा रहा है, इतिहास के तोड़ मरोड़ का मामला हो। हर एक उस चीज का जवाब केवल एक है, एकता। कल एकता दिखा रहे हैं, मगर एकता की जब बात आती है तो उसमें संख्या बल जिसकी भारी होती है उसकी बात होती है। इसी तरह से बिहार में राजपूतों को मात्र 3.5% की आबादी दिखाया गया है। इस चीज पे क्या कहना चाहेंगे? आबादी घट रही है। मुख्यमंत्री को बोलना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कल हमारी रैली में जो आप बता रहे हैं 3.5-4% तो हमारी रैली में लोग रहेंगे जो केवल पटना के आसपास के लोग हैं। बिहार नहीं आ रहा है, पूरा बिहार जब आएगा तब आपके 3.5%, 15%, 18%, 20% में कब बदल जाएगा मालूम नहीं चलेगा। तो आप इतना कम मत बताइए। 1 करोड़ व्यक्तियों को 66 लाख कर दिया आपने। 2011 में 1 करोड़ समथिंग लाख आपने बता रहे था, आपके खुद का सरकारी आंकड़े हैं कि 1 करोड़ 2 लाख 5 लाख आपके यहाँ क्षत्रिय समाज का व्यक्ति विराजमान है बिहार में। और 2022 में आप बता रहे हैं कि 66 लाख ही विराजमान है, तो 55 लाख 50 लाख कहाँ गए हमारे? अब क्या कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, या सब क्षेत्राणियाँ बांझ हो गई है? जो आप लोगों ने हमारे बच्चा पैदा होना ही बंद हो गया, जो आप लोगों ने इस लेवल पे हमें मतलब 50% कम कर दिया है।
आपके आंकड़ों के हिसाब से ही हम 6.5-7% थे, और आपके ही आंकड़े बता रहे कि हम 3.5% हैं। तो क्या प्रोड्यूस हुआ ही नहीं क्या? राजपूत समाज का प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं क्या? हर जाति बिरादरी के समाज की जनसंख्या बढ़ी है इन 12 सालों में। कोई 7% था जो 9% हो गया, जो 8% था वो 15% हो गया, और हमारा जो 7-8% था वो 3.5% हो गया। ऐसी कौन सी जनगणना करी आपने एसी या कमरों में बैठ के? मुंह बंद करवाने की तो साजिश नहीं है। लोकसभा राजपूत का मुंह बंद आज तक हजारों सालों में कोई नहीं करा पाया। हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह बंद कराने वालों को बकायदा करारा जवाब मिला है। कल 8 अक्टूबर है, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। महिपाल सिंह मकराना नाम का एक राजस्थान से एक व्यवस्था लेके आया था जिसका नाम है श्री राजपूत करणी सेना, जो 2006 में बनी थी। और यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हमारे अमित सिंह, जिसने घर घर ढाणी ढाणी गांव गांव जाकर पीले चावल बांटे हैं, और उसका एक छोटी सी बांध की पेश करेंगे हम तो 1-1.5-2 महीने की। हम नहीं बोल रहे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, बहुत छोटा सा सम्मेलन है, केवल पटना के आसपास के 150 किलोमीटर का, पूरे बिहार का सम्मेलन नहीं है। उसमें आपकी 3.5% से ज्यादा की जनसंख्या वहां मिला दूंगा आपको। और आप ये हमारा आत्मविश्वास तोड़ने का काम जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, हमारा आत्मविश्वास टूटा नहीं है, 10 गुना बड़ा है। कि हमें जब जब कमतर बताया गया है, जब जब हमें कमजोर बताया गया है, क्षत्रिय समाज ने जवाब दिया है कि हम लोग थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारी व्यवस्थाओं से न पहले थे, न तुम्हारी व्यवस्थाओं से हम आगे रहेंगे। हमारी व्यवस्थाओं से तुम पहले थे, और हमारी व्यवस्थाओं से ही तुम आगे रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व आगे रहेगा, ये हमारा चैलेंज है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि देश की जब बात आए तो राजपूत खड़ा होता है, राष्ट्र की जब बात आए तो राजपूत खड़ा होता है, समाज की जब बात आए तो राजपूत खड़ा होता है। तो आज उन राजपूत नेताओं को क्या कहेंगे जो आपके समाज में रहते हुए भी आपकी आवाज नहीं उठाते? देखो, जब जब आदमी अपने आप को कमजोर समझता है, सामाजिक तौर पे कमजोर फील करता है, तो समाज की बात नहीं कर पाता है। हम लोग इसलिए भी यहाँ एक प्रोग्राम बड़ा करना चाह रहे थे कि हमारे समाज की जो नेता समाज की बात नहीं कर पा रहे। सभी जाति बिरादरी के नेता अपने अपनी जातियों की बात रखते हैं छाती ठोक कर, तो हमारा समाज का नेता कमजोर नहीं है, और उसको लगता है कहीं ना कहीं मेरा समाज कमजोर है, मेरे साथ नहीं आएगा। तो मैं उस आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हर समाज के उस नेता को जो पॉलिटिक्स कर रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जो भी, राजपा, लोकपा, या जो भी है, आपको कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके समाज की बात आए, विधानसभा में छाती ठोक के बात रखिए। श्री राजपूत करणी सेना आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी, और जहां आपको आदमियों की जरूरत पड़ेगी, लाखों की संख्या में आपके पक्ष में राजपूत युवा खड़े मिलेंगे। कल 8 अक्टूबर का प्रोग्राम हर एक उस राजपूत नेता को ताकत देने का काम करेगा जो हमेशा कहीं ना कहीं कमजोर समझता है। ठाकुर का कुआं का विवाद लगातार पूरे बिहार में गरमाया, पूरे देश में गरमाया, आखिर क्यों बार बार ठाकुरों को टारगेट किया जा रहा है? देखो, इनके कुएं थे कि नहीं थे मुझे नहीं मालूम। ठाकुर ने कुएं खुदवाए, बावड़ी खुदवाई, जो आज भी है। जब ठाकुर का कुआं था, कोई प्यासा मरा होगा, मैंने तो इतिहास में कभी नहीं पढ़ा। अभी तो 80 साल से ठाकुर का कुआं नहीं है। ठाकुर के कुएं बावड़ी सब हमने सरकार को दे दी, और जो बोलने वाला व्यक्ति वो सरकार का नुमाइंदा है, राज्यसभा सांसद है। तो मैं उस लंगूर को पूछना चाह रहा हूं कि तू क्या ऐसी की तैसी करवा रहा है क्या वहां विधानसभा में, लोकसभा में बैठ के? तो राज्यसभा में बैठ के तू करवा क्या रहा है? तो इन ठाकुरों के जो कुएं हैं उनमें पानी का पंप लगा के पानी पिला। तुझे मना कौन कर रहा है? तुझे करना कुछ नहीं है। 1000 साल पहले हुआ था, उस पर बात करनी है। 20 रुपए की पानी की बोतल क्यों मिल रही है? ये ऐसे निकृष्ट व्यक्ति लोग हैं जो अपने वंश को, अपनी जाति को कलंकित करने आए हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये ब्राह्मण है कि नहीं, इसका चेक करवाना चाहिए कि ब्राह्मण भी है कि नहीं। मुझे किसी ने बोला ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो ऐसा नीच और तुच्छ व्यक्ति नहीं हो सकता जो कोई राजपूत पे आवाज उठाए। राजपूत पे आक्षेप लगाने वाला मैंने ब्राह्मण नहीं देखा। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की इज्जत करने वाला क्षत्रिय है। अच्छा, उनके बयानों का समर्थन लालू यादव भी कर दिया है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कर दिया है। अब मैं अभी कुछ और बोलूंगा। अभी लालू यादव कई सालों की जेल भोग के अभी आए हैं। लालू यादव कोई सूफी संत है, कोई महात्मा है, या ऐसे कोई त्यागी तपस्वी है जो उनको बोलने पे कोई कुछ होगा नहीं? चारा घोटाले में अंदर गए हुए थे वो, तो सरकार का भला हो सुप्रीम कोर्ट का छोड़ दिया उनकी वृद्धावस्थाओं के देखे। उनके कर्मकांड तो ऐसे, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या है लालू यादव? कोई राजा महाराजा, कोई फैमिली से? पुरानी फोटोग्राफ्स देखिए, झोपड़ी के फोटोग्राफ से आज करोड़ों के बंगलों, अरबों के बंगलों कहाँ से आ गए? ये अरबों की गाड़ियां कहाँ से आ गई? अपनी बेटियों को फॉरेन कहाँ कैसे शिफ्ट कर दिया उन्होंने, कैसे सेट कर दिया?
अरबों रुपए के, खरबों रुपए के वहां व्यापार कहां से आ गए? जवाब दे लालू यादव। तुम्हारे था तो भैंस का तबेला, क्या भैंस सोने का दूध देती है? हैं? सोने का अंडे देने वाली भैंस है क्या? गोबर करती है। पूरे बिहार की गायों का तुम चारा खा गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या, उन लोगों का काम है जातिवादी जहर फैलाना, जो फैला रहे हैं। किसी ना किसी को सपोर्ट कर दो, राजपूत को कमजोर कर दो। राजपूत समाज को लालू यादव से, नेताओं के कारण से नहीं है, हमारी ताकत हमारी भुजाओं के कारण से है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के कारण से है। उनका इतिहास देखिए, उनके इतिहास में मुझे बताइए कोई फैमिली में कोई ऐसा कोई क्रांतिकारी हुआ हो जो बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा हो, जो 80-82 साल की उम्र में ये लोग तो हाँप रहे हैं, लटक रही इनकी चामड़ी, कब इनके कब्र में पैर लटके हुए। वो उस उम्र में पूरे अंग्रेजों को बकायदा लोहे के चने चबवा दिए थे। आज भी बिहार का अगर नाम आता है और बिहार की आइडेंटिटी है, पहचान है, तो लालू यादव घूसखोर, चाराखोर जैसे नेताओं के कारण से नहीं है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो सम्मानीय उनके कारण से। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले ये सवर्णों की जो फूट डालने की कोशिश की जा रही है, वैसे नेताओं को क्या करना चाहिए? जो फूट डालो राज करने की बात कर रहे हैं, जो जातिगत जनगणना करवा दी है, सबकी आबादी बता दी है, कोई 2.5% है, कोई 3% है, कोई 3.5% है। देखो, राजपूत राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी को राजपूत राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र के सम्मान की बात करता है। हम 3600 कौम के साथ लेने वाले लोग हैं। हमने कभी तोड़ना नहीं सीखा। राजपूत की जब बेटी आती है, शादी होकर बेटी किसी दूसरे घर में जाती है, सबसे पहले हरिजन के जो महिला होती है उसके पैर छूती है। ये बोलते हैं दलितों का सम्मान नहीं करते राजपूत। सबसे पहला जो पहला पैर छूती है वो हरिजन की महिला का छूती है, जिसको हमारे यहाँ मैत्र रानी बोलते हैं। मैत्र राजा और मैत्र रानी, रानी की उपाधि है। सेकंड जो ढोली जाति की होती है, जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, उनकी महिला को पैर छूती है। थर्ड जो नाई होते हैं, बार्बर जिनको, उनकी महिला का पैर छूती है। घर में 6 महिलाओं के पैर छूते हुए 7वीं महिला होती है जो उसकी खुद की सास होती है। नाई, कुमार, माली, आपके ये मैत्राणी, सभी जाति बिरादरियों की महिलाओं के पैर, 7 कौम बोलते हैं हमारे, 7 कौमों की महिलाओं के पैर छूकर फिर अपनी खुद की सास के जाके पैर छूती है। हम लोग आदर करते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। कोई तोड़ने वाली लोग आपस में तोड़ने की बात करते होंगे। आज भी हमारा नया काम होता है तो 4 जाति 5 जातियों के बिना नहीं होता है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो 5 जातियों 6 जातियों के बिना उसका मुंडन संस्कार नहीं होता है। और आज अगर आदमी कोई मर भी जाता है तो वही 4-5 जातियां जो आज भी हर गांव में मिलती है, उनके बिना हमारे वहाँ कोई शुभ और अशुभ काम नहीं होता। कोई बोलने वाले कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम हर एक जाति बिरादरी का सम्मान करते हैं। कई सारे परिवार, कई सारी जातियों का पेट राजपूत समाज से और राजपूत जाति का जो काम है उन जातियों से चलता आया है, सालों से, पीढ़ियों से, हजारों साल से, और चलता रहेगा। कल क्या होगा पटना? कल भूचाल आएगा, जाम हो जाएगा। कल अगर राजपूत जोर से दहाड़ा तो दिल्ली तक की तख्तियां, दिल्ली तक के तख्त हिलेंगे, और जो यहाँ के वयोवृद्ध नेता हो सके 2-3 टपक भी जाए। अच्छा, डर से? हाँ, ताकत से जो हमें कमजोर दिखा रहे हैं। और बढ़िया कोई राजनीतिक चेतना है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अभी भी वही सन 56 की तोपे चला रहे हो यहाँ पे। हम जब पैदा हुए थे तब से उनको देख रहे हैं। अरे माफ करो यार, 60 साल बाद में तो कोई यहाँ व्यवस्था है सरकारी के लोग रिटायर हो जाते हैं। तुम 80, 90, 85 साल, 90 साल के हो रहे हो, 5-5 बार आईसीयू में एडमिट हो गए, फिर आ रहे हो, फिर लड़ रहे हो। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पटना की तस्वीर है, जहां पे लगातार राजपूत की जो संगठन है क्षत्रिय करनी सेना का कल भव्य कार्यक्रम राजधानी में होने वाला है, और जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। लगातार बहुत सारे ऐसे बयान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जिसपे कि कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल जरूर आने वाली है। पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत